हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12 का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 12 का होम साइंस यानी गृह विज्ञान का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 यानी पार्ट 1 का मॉडल सेट हमने 1 से 50 तक करवा दिया था और उसमें 200 क्वेश्चन था। 200 क्वेश्चन था तो उसमें हमने 50 क्वेश्चन करवाए थे। 50 क्वेश्चन करवाए थे तो 150 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है और आज करेंगे 50 से 100 क्वेश्चन। 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ध्यानपूर्वक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये मत समझिए एक ही क्वेश्चन है, सब रंग का क्वेश्चन यानी सब टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग याद करते चलिए, साथ साथ हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जैसे हम मेहनत करें मेहनत, तो आप लोग भी करें मेहनत करते चलिए साथ साथ। अगर आप लोग अभी तक एडुकेशन सक्सेस को यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज जो हम करेंगे 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जानते हैं 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं होम साइंस का। तो हमने 1 से 50 तक कर लिए थे, 1 से 50 तक कर लिए थे। आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, ये आप ही जानते होंगे, हम नहीं जानते। आपको एक बार टेस्ट ज़रूर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर 50 पे। आज सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है मानसिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है मानसिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, बी है अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, सी है अनियमित तथा अवस्थित रूप से, और सी है किसी भी तरह से नहीं बच्चे के वसन क्रम से। तो क्या हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जिसका भी ए आ रहा है एकदम 100% राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 100% सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, बी है अपरिपक्वता, और सी है यौन अवस्था, और डी है कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जिसका भी ए है और बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ए आ रहा 100% राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि, बी है उतार, सी है चढ़ाव, और डी है कमी। तो क्या कहलाते हैं आकार, लंबाई एवं वजन होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर वृद्धि। जिसका भी ए आ रहा है एकदम 100% राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहुत सुंदर, इसी तरह बने रहिए वीडियो के अंत तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसी तरह एकदम जोरदार अपना परिश्रम करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है किसी अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। किसी अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बाल अवस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है युवा अवस्था में, और डी है बुढ़ापा में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर, जिसका भी ए आ रहा 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी बी आ रहा एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किशोरावस्था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 100% राइट आंसर। जिसका भी बी आ रहा है एकदम बहुत सुंदर। इसी तरह बने रहिए एकदम ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 55 है किसी अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। किसी अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में,
बी है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, और सी है 8 से 10 वर्ष की अवस्था में, और डी है उपयुक्त में से किसी अवस्था में नहीं। तो क्या हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। 8 से यानी 10 वर्ष की अवस्था में, किसी अवस्था में मेल जोल को सामाजिक संपर्क बनता है 8 से 10 वर्ष, यानी 8 से 10 वर्ष की अवस्था में क्या बनता है, तो मेल जोल की अवस्था बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56। एकदम धमाकेदार वीडियो होने वाला है, आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा और आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा में, बी है परिवार में, सी है खेल में, और डी है किसी में भी नहीं। तो क्या हो जाएगा 56 का, जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर है खेल। क्या हो जाएगा खेल, ऑप्शन नंबर खेल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जिसका भी सी आ रहा है एकदम 100% राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। इसी तरफ बने रहिए एकदम ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है मस्तिष्क। ऑप्शन ए है, बी है आँख, सी है नाक, और डी है गला। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ, और वीडियो के ध्यानपूर्वक इधर उधर मत देखिए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देखिए, तभी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए ध्यानपूर्वक, गलत मत दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर 57 को ऑप्शन नंबर, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र होता है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री एफ का तीव्र जौहर होता है, तीव्र जौहर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्षय रोग, बी है टेटनेस, सी है खसरा, डी है हैजा। तो क्या हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर, जिसका भी बी आ रहा है एकदम टेटनेस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, अल्पकालीन ज्वर होता, अब अल्पकालीन ज्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्षय रोग, बी है मलेरिया, सी है टाइफाइड, और डी है इन्फ्लुएंजा। तो क्या हो जाएगा 59 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका भी डी आ रहा है एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है 60, क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक, क्षय रोगों से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन, और डी है वसा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 60 का, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर 100% कैल्शियम। इसी तरह एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, टीकाकरण बच्चों को बचाता है, टीकाकरण से बच्चों को क्या बचाता है। ऑप्शन नंबर ए है पोलियो से, बी है हेपेटाइटिस से, सी है चेचक से, और डी है उपयुक्त सभी से। क्या हो जाएगा 61 को ऑप्शन नंबर, जिसका भी डी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा 61 को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पोलियो से भी बचाता, हेपेटाइटिस से भी बचाता, और चेचक से भी। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, संक्रमण की पहली अवस्था है, संक्रमण की पहली अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए है उद्भव काल, बी है संक्रमण काल, सी है टीकाकरण, और डी है पृथक्करण काल। तो क्या हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर, जिसका भी ए आ रहा है उद्भव काल, उसका एकदम 100% राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए रखना। ऑप्शन नंबर ए है रखना, बी है फकना, सी है सजना, और डी है धोना। तो क्या हो जाएगा कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री अच्छी तरह से क्या करने चाहिए, तो रखना चाहिए, फकना चाहिए, सी है सजना चाहिए, और डी है धोना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर, जिसका भी डी आ रहा है एकदम राइट आंसर, 100% राइट आंसर है। क्या हो जाएगा धोना चाहिए, राइट आंसर डी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन नंबर 64 है, शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है? शिशुओं के स्तनपान क्यों है, आवश्यक क्यों है? तो ऑप्शन नंबर ए है, माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं। बी है, माता का दूध साफ, दूध शुद्ध और प्रतिद्रव्ययुक्त होता है। और सी है, माता के दूध से शिशु रोगाणुओं की प्रतिकारता प्राप्त होती है। और डी है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 64 का, जिसका भी डी आ रहा है एकदम 100% राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों की आवश्यकता को पूरा करती है? बालवाड़ी कितने वर्षों की तक की आय के बच्चों की आवश्यकता को पूरा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, और सी है 6 वर्ष, और डी है 9 वर्ष। तो क्या हो जाएगा 65 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका भी सी राइट आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर 6 वर्ष। क्या हो जाएगा 65 का? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, खुशी एवं संवेग, खुशी एवं संवेग। तो ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है ए एवं बी दोनों, और सी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 66 का? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर धनात्मक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जिसका ए एकदम राइट आंसर है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67। आप लोग इधर उधर मत देखिए और क्वेश्चन पर ध्यान देकर एकदम राइट आंसर सूटेबल आप आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जन्म के पहले, बी है जन्म के बाद, सी है जन्म से ही, और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 67 का? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जन्म के बाद। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के बाद से। जैसे बच्चा जन्म लेता उसके बाद से उसका मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बढ़ती विकास होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, बी है बाल अवस्था, सी है किशोरावस्था, और डी है बुढ़ापा। तो आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में, जरूर बताए थे, जो शेष अवस्था कितने वर्षों तक रहता है, बाल अवस्था कितने वर्षों तक रहता है, किशोरावस्था कितने वर्ष रहता है, बुढ़ापा अवस्था कितने वर्ष तक रहता है। तो आप लोग नहीं ध्यान से देखे होंगे, नहीं ध्यान से याद किए होंगे, तो कहाँ से याद रहेगा? तो क्या हो जाएगा 68 का? किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण सीखता है? यानी बच्चा जो होता है घर वालों से किस उम्र में घर वाले से कुछ सीखता है? तो क्या हो जाएगा 68 का? यानी किस बाल अवस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या बुढ़ापा में? तो क्या हो जाएगा 68 का? जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है शेष अवस्था में। यानी क्या हो जाएगा? यानी जीरो से नहीं, एकदम 4 से 5 वर्ष, यानी 2 वर्ष से 5 वर्ष तक को हम शेष अवस्था कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 69 है, बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष की उम्र में, बी है 4 वर्षों की उम्र में, और सी है 6 वर्षों की उम्र में, और डी है 8 वर्षों की उम्र में। तो कब निकलने लगती है? तो गर्ल्स को तो मालूम ही होगा, गर्ल्स को ये सब करना पड़ता है तो उसको मालूम ही होगा, लड़का लोग को नहीं पता होगा। तो क्या हो जाएगा 69 को? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी 6 वर्ष की उम्र में बच्चों की अस्थायी दांत निकलने लगती है। क्या हो जाएगा 6 वर्ष, यानी 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जिसका भी सी राइट आ रहा है एकदम राइट आंसर है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है? पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, बी है 3 से 4 वर्षों के बच्चों को, सी है नवजात शिशु को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 70 का? ऑप्शन नंबर, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर।
1 से 2 वर्षों के बच्चों को ज़्यादातर पोलियो रोग का यानी अधिक होने का संभावना रहता है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वंशक्रम का, बी है वातावरण का, सी है ए तथा बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। वंशक्रम का, वातावरण का, दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। इसी तरह बने रहिए एकदम, और इसी तरह मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, गर्भ अवस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है। गर्भ अवस्थाओं किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर ए है बीजावस्था, बी है भ्रूण अवस्था, सी है किशोरावस्था, और डी है गर्भाशय शैश अवस्था। क्या हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशोर अवस्था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, किशोर अवस्था। जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी है विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी है फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 73 को ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें ए गायब है, ए ऑप्शन है इसका आंसर 74 का बी है, ए हम दे देते हैं, ए एक दे देते हैं, ऑप्शन ए है एक। रोग निरोधी, क्वेश्चन नंबर 74 है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ होगा, ए नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो हम ए दे दिए हैं एक। तो क्या हो जाएगा रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है एक, बी है 2, सी है 4, और डी है 6। तो क्या हो जाएगा 74 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, माँ के स्तन से निकलने वाला दूध, पहला दूध क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है कैल्शियम, और डी है कोलेस्ट्रॉल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 75 का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100% एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए, तो कितने माह के बाद से देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए है 6 मंथ, बी है 8 मंथ, सी है 3 मंथ, डी है 9 मंथ। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 76 का। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर 6 मंथ। क्या हो जाएगा 6 मंथ, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर 6 यानी 6 माह। 6 माह के बाद बच्चों को पूरक आहार मिलता है एकदम, यानी जो रोटी सब्जी भात जो होता है चावल, वो सब बच्चों को दिया जाता है 6 महीने के बाद। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के लिए, बी है शिक्षकों के लिए, सी है अभिभावकों के लिए, और डी है इनमें सभी के लिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और एकदम धमाकेदार वीडियो होने वाला, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। मोटापे की स्थिति है, तो ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशियाँ बढ़ जाती है, बी है रक्त बढ़ जाता है, सी है बांस में उत्तकों में वसा की मात्रा एकत्रित हो जाता है,
और डी है शरीर की अस्थियां बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 78 का, जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर, 100% राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 79। इसी तरह मेहनत करते रहिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 79 है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है वृद्धावस्था। क्या हो जाएगा राइट आंसर 79 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जिसका भी बी आ रहा है एकदम राइट आंसर है, 100% राइट आंसर, बाल अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, क्षय रोग फैलने का माध्यम है दूषित वायु, बी है दूषित भोजन, सी है दूषित मिट्टी और डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा 80 का, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा दूषित वायु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्षय रोग फैलता है वायु प्रदूषण से, वायु यानी हवा से, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नेत्रहीन, बी है कम सुनने वाला, सी है गूंगे और डी है अपराधी। तो क्या हो जाएगा 81 का, जिसका भी ए आ रहा है एकदम नेत्रहीन राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चे में असमर्थताएँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 20%, बी है 5%, सी है 15% और डी है 18%। तो क्या हो जाएगा 82 का, ऑप्शन नंबर जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर 15%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राकृतिक असमर्थता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोलियो के कारण, अपंगता, बी है जो जन्म से होती है, सी है व्यवस्थापक में विकलांगता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 83 का, जिसका भी बी आ रहा है जो जन्म से होता, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रेल विधि, बी है खेल विधि, सी है इतिहास विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या अभी ने बताया था किस विधि का उपयोग करने चाहिए। तो क्या हो जाएगा 84 का, जिसका भी ए आ रहा ब्रेल विधि, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट है बाबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टिटनस, बी है हैजा, सी है टाइफाइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 85 का, जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लंबाई, बी है वजन, सी है दांत और डी है भाषा। तो क्या हो जाएगा 86 का, जिसका भी डी आ रहा है एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो लंबाई आता है शारीरिक विकास के अंतर्गत, बी है वजन भी आता और सी है दांत भी आता। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जिसका भी डी आ रहा है एकदम 100% राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 87, लगे रहो इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 87 है, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, बी है वसा, सी है फ्लोराइड और डी है जल। तो क्या हो जाएगा 87 का, जिसका भी एकदम आ रहा है जल, क्या हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वाटर। क्या हो जाएगा वाटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, डीपीटी का टीका किन 3 रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोलियो, खसरा,
हेपेटाइटिस, यहाँ पर ये बी है थीपरिया काली खांसी टेटनेस, सी है MAR टाइफाइड रतौंधी, और डी है इनमें से सभी। तो क्या आ जाएगा 88 का, जिसका भी डी आ रहा है एकदम राइट आंसर, इन सभी के लिए लगाया जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जिसका भी डी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए शारीरिक आवश्यकताएं, बी है शैक्षिक आवश्यकताएं, सी है होठ सुफुरन, और डी है प्रेम पाने और करने की आवश्यकता। तो क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर, जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है किस अवस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए शैशव अवस्था, बी है बाल अवस्था, सी है किशोरावस्था, और डी है युवा अवस्था। तो क्या हो जाएगा 90 को ऑप्शन नंबर, जिसका भी सी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विल बी द राइट आंसर, 100% राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है अतिसार किससे फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विषाणु से, बी है जीवाणु से, सी है विवेरियोकोम से, और डी है न्यूकीकस से। तो क्या हो जाएगा 91 को ऑप्शन नंबर, जिसका भी बी आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन नंबर जीवाणु से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 92। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये होम साइंस का है। तो आप लोग PDF लेकर जरूर इसे पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार कह रहे हैं, इससे 15 से 20 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये PDF लेकर आप लोग रख लीजिए, जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आप लोग उस क्वेश्चन से इससे मिला लीजिए, देखिएगा 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग 15 से 20 नंबर लाने के लिए आप लोग 20 से 25 रुपया नहीं खर्च कर सकते, खर्च कर सकते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है मानव शरीर रचना की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका, बी है ऊतक, सी है अवस्थित, और डी है तंत्र। तो क्या हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 93। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 है भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्य का प्रयोग करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए 8 माह से 10 माह, बी है 10 से 12, सी है 12 से 14, सी है डी है 14 से 16। तो क्या हो जाएगा 93 का, जिसका भी बी आ रहा है एकदम राइट आंसर, 10 से 12 महीना। क्या हो जाएगा 10 से 12 महीना, मंथ, यानी 10 से 12 माह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका भी बी आ रहा है एकदम 100% राइट आंसर है, 100%। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है किस अवस्था में बच्चे अपने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बाल अवस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था, डी है कोई भी अवस्था नहीं। क्या हो जाएगा 94, जिसका भी ए आ रहा है एकदम 100% राइट आंसर, 100% राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95। इसी तरह लगे रहिए एकदम ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 95 है जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1/4, बी है आधी, और सी है 2/3, और डी है 1/3। तो क्या हो जाएगा 95 का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। तो क्या हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 100% राइट आंसर है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बालावस्था से, बी है युवावस्था में, और सी है शैशवावस्था में, और डी है किशोरावस्था में। तो क्या हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, युवा अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97।
क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुष में स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एंड्रोजेंस, बी है थायरोक्सिन, सी है प्रोलेक्टिन और डी है एस्ट्रोजन। तो क्या हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर जिसका वे बी आ रहा है एकदम राइट आंसर, थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विल बी द राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीनों प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमने बताए थे 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। आपको 20 भी ग्राम है और 25 भी ग्राम है, तो आप लोग को क्या लगाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा 98 का 25 ग्राम, यानी ज़्यादातर 25 ग्राम ऑप्शन में दिया जाता है, यहाँ पर दोनों दिया गया है। तो अगर जो ए और बी, सी देगा ए बी दोनों, तो आप लोग सी मारिएगा। क्या मारिएगा? सी। इसमें जैसे 20 ग्राम और 25 ग्राम दोनों दिया गया, तो आप लोग 25 ग्राम मारिएगा। क्या हो जाएगा? 25 ग्राम राइट। ज़्यादा ऑप्शन में 25 ग्राम रहता, पिछले वीडियो में 25 ग्राम था और 20 ग्राम नहीं था। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी लगाइएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन नंबर 99 है, शरीर में मुख्यतः अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो हमने बताए थे पिछले वीडियो में, शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 में ही या 2 में था ये क्वेश्चन। हमने बताए थे पुरुष में यानी अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 99 का ऑप्शन नंबर 8 होती है। कितनी होती है? तो 8 होती है। जो पढ़े होंगे उसी को याद होगा, नहीं तो जो फालतू में है उसको तो नहीं याद होगा, सिर्फ कमेंट करने आते हैं, यहाँ पर पढ़ते तो नहीं। तो क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन बच्ची का परिवार समाजीकरण का साधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्ची का जन्मक्रम, बी है माता पिता से संबंध और सी है दोस्तों से संबंध और डी है भाई बहनों से संबंध। तो क्या हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर जिसका भी ए आ रहा है एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बच्ची का जन्म क्रम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज का वीडियो हमारी समाप्त हुई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF लेना होगा तो 8409361354 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें या किसी पर, या गूगल पे या फ़ोनपे से पेड भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।